आवाज आ रही है तीनों को? हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही। हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है, आ जाओ। देखते हैं जरा, अपन अपन क्या कर रहे थे, क्लोर अल्कली प्रोसेस देख रहे थे। अपन ने सारी रिएक्शन देखनी थी जो अलग अलग जगह होती है। एक बस आखिरी रिएक्शन जो है, यानी पूरी जो रिएक्शन ओवरऑल वो क्या हो रही है वो देखते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, NaCl ले रहे हैं। चलो अभी बैलेंस नहीं करता मैं। NaCl लिया और पानी लिया, क्या बोलते हैं बताओ इन दोनों को? सोचो सोचो, कौन सा सॉल्यूशन होता था ये? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन ब्राइन। हाँ, ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ब्राइन सॉल्यूशन लिया और क्या क्या मेरे को मिल गया, H2 गैस मिल गई। कहाँ पे मिलती है सोच के बताओ मेरे को H2 गैस? कैथोड। कैथोड पे, है ना। AC से याद रखना है, एनोड पे क्लोरीन तो कैथोड पे H2। ठीक है, या पूरा प्रोसेस भी याद कर सकते हो, ज्यादा लंबा है नहीं। Na+Cl- है तो Cl जो है Cl- है तो एनोड पे जाएगा, है ना। Cl- है, आयन है तो एनोड पे जाएगा, तो इसलिए Cl2 गैस भी एनोड पे निकलेगी। H2 गैस, है ना। H2 H+ जो था वो अपना प्रोटॉन था, है ना। पर वो ये ज्यादा सिंपल रहता है, एग्जाम में जल्दी से आंसर चाहिए होता है। तो ये जो है Cl2, ये कहाँ निकलेगा, एनोड पे। और NaOH किधर निकलेगा बताओ? नियर कैथोड। नियर कैथोड, हाँ। ओके, NaOH ये निकलेगा नियर कैथोड। तो ये रिएक्शन हो रही है पूरी, कि ये दोनों चीजें मैं डाल रहा हूं और क्या कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूं, है ना। इस एरो के नीचे लिखना पड़ेगा मेरे को, इलेक्ट्रिसिटी। और ये चीज हो जाती है ऐसी, है ना। तो अब बैलेंस भी कर देते हैं जल्दी से। H2Cl2 NaOH है, तो इस तरह से कुछ बैलेंस हो जाती है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं, है ना। हाँ ठीक है, बैलेंसिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसी कुछ मेरे पास बैलेंस हो गई, यहाँ भी लगेगा। तो ये जो है, ये क्या हो गई मेरे पास, पूरी रिएक्शन हो गई क्लोर अल्कली प्रोसेस की। समझ में आई बात? हाँ। ये पूरा क्लोर अल्कली प्रोसेस। बताओ पूरे प्रोसेस में कोई भी डाउट तो है? डाउट है कि नहीं? नहीं नहीं कोई डाउट तो नहीं है ना, जल्दी बताओ, नहीं आगे बढ़े अपन। नहीं नहीं है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? चलो ठीक है, देखो ये अब जो पार्ट अपन ने इतना कर लिया ना, ये पूरा समझने का था, कि बहुत इजीली समझ में भी आ जाता है। एक ट्रिक की जरूरत पड़ी अपन को, AC लगा लिया अपन ने। कुछ बोल रहे हैं क्या गोपाल? हाँ, ये बोल रहा था गोपाल कुछ मैंने। डाउट था क्या? अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले ले जल्दी से। हाँ, ले लिया आप। ले लिया, चलो ठीक है। तो देखो मैं इतना बोल रहा हूँ कि अपन ने ये जो प्रोसेस अभी तक ये पढ़ी, क्लोर अल्कली इलेक्ट्रोलिसिस ये सब करके, तो इसमें क्या हुआ पूरा समझने का पार्ट था। एक ट्रिक की जरूरत पड़ी अपन को, एनोड पे क्लोरीन निकलता है AC, बाकी वो भी समझा जा सकता है। इसके आगे जो चीज आ रही है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है, और वो है यूजेस। हर एक गैस के, हर एक चीज के यूजेस जो है, और वो बहुत इरिटेटिंग, इसमें बहुत रटना पड़ेगा। तो वो अपन बार बार करेंगे तभी कोई भी चीज याद तभी होती है, बार बार उसको पढ़ते जाओ, है ना। तो वही अपन ट्राई करेंगे कि याद भी हो जाए अपन को यही क्लास में। वापस मेरे ख्याल से घर जाके, घर में ही हो तुम लोग तो, पर वापस से तुम्हें रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। जी। ठीक है, तो अब ये तो अपना पार्ट हो गया है यहाँ तक का, क्लोर अल्कली प्रोसेस का। इसके आगे जो है इनके यूजेज जो है वो NCERT में ही लिखे, उतना याद रखने अपन को, बिल्कुल और जरूरत नहीं याद करने की। वो अपन देख लेते हैं, पेज नंबर 30 पे आ जाओ। आगे, अब चलो पहले मैं ऊपर से रीड कर रहा हूँ। कॉमन सॉल्ट वाला तो कर लिया था रीड, सोडियम हाइड्रोक्साइड रीड कर रहा हूँ। ठीक है, अब इनने सोडियम हाइड्रोक्साइड हेडिंग के अंदर क्यों लिखा है? क्योंकि मेन चीज जो चाहिए होती है ना, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होती है। क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये एक तरह से समझ लो बाय प्रोडक्ट है ना। तो सोडियम, अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाने के लिए की थी पूरी प्रोसेस। NaOH मिल जाती है इससे अच्छी अमाउंट में, उसके बाद NaOH का बहुत यूज किया जाता है, हाइड्रोजन क्लोरीन का भी किया जाता है, पर इतना यूज नहीं होता उनका, है ना। मतलब NaOH जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल होता है इस केस में। आ जाओ अपन पढ़ लेते हैं पहले। सोडियम हाइड्रोक्साइड हेडिंग मिल गई, पढ़ना चालू कर दूं? हाँ ठीक है। जी। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium
क्लोराइन, अब देखो क्लोरीन, उसको क्या बोलते हैं? ब्राइन। देखो एनसीईआरटी में लिखा है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोरीन कॉल्ड ब्राइन, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अपन को पता है H2 और Cl2 गैस भी निकलती है। The process is called chlor-alkali process because of the product form chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide। बताओ ये बात समझ में आई ना? क्लोर-अल्कली क्यों बोलते हैं? हाँ एक मार्क में पूछा जा सकता है। चलो ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन लिखिए उसके आगे, उसके नीचे, और एक काम करो, वही जो साइड में जगह दिख रही है वहां पे 3 पॉइंट्स लिख लो बस, है ना, जरूरी नहीं पॉइंट के फॉर्म में लिखो। प्रोसेस का नाम लिख लो, ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, है ना। प्रोसेस का नाम है क्लोर-अल्कली, ठीक है। उसके बाद जो अपना क्या बोलूं मैं, सेल जिसमें हो रही है रिएक्शन, है ना, उसका नाम है कास्टनर, कास्टनर केल्नर सेल। ये एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, इंपॉर्टेंट है पर। और तीसरी चीज जो सॉल्यूशन लिया अपन ने, क्या लिया? वो ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl प्लस वाटर। इस तीनों चीजों को लिख लो जल्दी से लेफ्ट साइड पे अपने NaOH के। लिख लिख लिया? जी लिख मयंक, गोपाल, तुम दोनों का भी हो गया? आगे बढ़ जाऊं? 1 मिनट बचा है। हाँ कर लो कर लो। हो गया। चलो अब देखो, ये जो है, ये तीनों पॉइंट जो है ये अलग से इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बड़े 1 मार्क क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा अभी अपना बेकिंग सोडा वाला, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर वाला, तो बहुत ध्यान देना। आ जाओ जरा। तो अपन ने रिएक्शन तक देख लिया था कि 2NaCl एक्वस यानी प्लस 2H2 है उसके साथ, उसके बाद 2NaOH बनता है, Cl2 गैस और H2 गैस। ठीक है, आगे पढ़ू? जी जी अच्छा, ये पैराग्राफ भी पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है। कहाँ कहाँ पे मिलती है ना, बताओ मेरे को। NaOH किधर मिलता है? नियर कैथोड। कैथोड कैथोड। हाँ, नियर कैथोड। हाँ, एनोड पे कौन सी गैस मिलती है? Na Cl माइनस। Cl हाँ, Cl2 क्लोरीन गैस, बहुत बढ़िया। तो Cl2 AC से याद रखना, एनोड पे क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद कैथोड पे कौन सी गैस मिलती है? H प्लस H प्लस। H प्लस। तो एक काम करो, इस चीज को भी लिख ही लो, है ना, वो एनसीईआरटी में पैराग्राफ में लिखी हुई है। इसको भी छोटे से में लिख लो एक, कि एनोड पे मिलेगी Cl2 गैस, कैथोड पे H2 गैस, और नियर कैथोड यानी किधर? सॉल्यूशन में, नियर कैथोड इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ही मिलती है, मतलब मिलता है NaOH जो है अपना, लिक्विड ही रहता है, NaOH मिल जाता है। या एक्वस लिख लो, पानी तो रहेगा ही थोड़ा थोड़ा। इन तीनों चीजों को लिख लो। भैया एनोड C1 प्लस लिखा है। किधर? NaOH लिखा है ना, ये NaOH एक्वस। नहीं एनोड में, यही एनोड पूछ रहा है और कुछ पूछ रहा है? Cl2 नहीं, एनोड में Cl2 गैस। हाँ हाँ, Cl2 गैस लिखा है, क्लोरीन गैस जो होती है। जी लिख चाहो तो A और C के नीचे ऐसा बना लेना, है ना, एक छोटी सी लाइन बना लेना, याद आ जाएगा। AC से याद किया था अपन ने, एनोड पे क्लोरीन। उसके बाद ऑब्वियस हो जाएगा कैथोड पे H2 गैस, और नियर कैथोड NaOH मिलता है। बोलो भाई, हो जाए तो बोल देना, मैं टाट दूंगा। हो गया हो मैं गोपाल, तुम दोनों का हुआ? हाँ। मैं हो गया तेरा? हाँ। चलो ठीक। तो ये जो है, ये 3 चीजें अलग से ही याद रखनी है, और इसके अलावा भी जो 3 पॉइंट्स है वो भी बता दिए। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा क्लोर अल्कली प्रोसेस का, है ना। यही 3 बेसिक सवाल। इसके आगे आ जाती हैं चीजें यूजेस वाली। यूजेस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सबके ही जो है, क्योंकि बड़ा रटने वाला पोर्शन है ना। तो हाँ, ये बड़ा रटने वाला पोर्शन है, इसमें ज्यादा अपन कुछ कर नहीं सकते। शायद थोड़े कॉमन लाइफ से तुम रिलेट कर पाओ तो बड़ा इजी रहेगा, याद हो भी जाएंगी चीजें। आ जाओ, पहले बताता हूँ मैं, डायग्राम देखो जरा।
डायग्राम में ध्यान से देखो, उनने ब्राइन सॉल्यूशन लिया हुआ है, बीच में एक मेम्ब्रेन बनाई, मैंने बोला था उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहता उसका। तो मेम्ब्रेन जो है उसके आसपास क्या हो रहा है, Cl माइनस और OH माइनस किधर जा रहे हैं, एनोड की तरफ, क्योंकि एनायंस है। और क्या कौन जाएगा वहां पे, Cl माइनस ज्यादा चला जाता है तो क्लोरीन गैस निकलती है वहां से मेजरली। और एनोड पे कौन, मतलब कैथोड पे कौन जा रहा है, कैटायंस, Na प्लस H प्लस, तो H प्लस ज्यादा जाता है इसलिए हाइड्रोजन गैस निकलती है और NaOH का सॉल्यूशन बन जाता है कैथोड के पास। यहां तक समझ में आ गई थी बात? हाँ अब देखो, अब उनने इसके आगे देखो क्या किया है कि देखो उनने दिखा दिया है वहां पे कि जो एनोड था प्लस वाला, देखो मैं बुक से दिखाता हूँ तुम लोग को, ये देखो दिख रहा है ना मेरा डायग्राम, हाँ देखो, मेरे में ठीक है। अलग तो ये जो डायग्राम है। एनोड है, अरे ऐसा है क्या, मेरी कर सकता है तो एक बार में फोकस पानी कर भरा देता हूँ, हुआ है। ऐसा कुछ है क्या, चलो चलो दिखाओ जरा अपने डायग्राम को, कोई भी एक वीडियो ऑन कर सकता है तो करके दिखा दो। ये मैं दिखा रहा हूँ। तो बड़े अलग है, मेरे में अच्छा मयंक वाला तो सेम ही है मेरे ख्याल से। मेरा भी मयंक जैसे ही है। हाँ राम, एक काम कर राम, जरा तू अपनी बुक जो है पीछे पलट थोड़ी, पहले पेज पे आ एकदम बुक के, बताता हूँ मैं। बुक का पहला पेज देख, ऐसा कुछ लिखा होगा, दिख रहा है बुक के पहले पेज पे? जी हाँ, उसका लास्ट वाला ईयर पर तेरा क्या लिखा है, जैसे मेरे में लिखा है जनवरी 2018, तेरे में क्या लिखा है ईयर, 17 आखिरी वाला जो होगा 17 17 17 है ना, हाँ तो देख अपना, हाँ तो तेरी वाली शायद थोड़ी पुरानी है बुक। चलो ठीक है, तेरी वाली में भी देख ज्यादा उनने कुछ नहीं किया, उनने बस मेरे ख्याल से NaCl के 2 पैकेट बना दिए है ना, जो कि नमक है एक्चुअल में, है ना, और पानी होगा उसके साथ, और 3 चीजें निकल बना दी उन्होंने जो जो निकलती है, H2 गैस निकलती है, Cl2 गैस निकलती है, और H2 मतलब वो NaOH निकलता है, समझ गया? जी ऐसे ही कुछ किया है ना? जी हाँ तो वो कोई बड़ी बात नहीं, उनने वो सीधे प्रोडक्ट्स दिखा दिए, पूरी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं दिखाई पर पूछी जाती है ना। तो एक काम करना, चल मैं ही जो है ग्रुप पे एक PDF भेज दूंगा, लेटेस्ट वर्जन जो होगा NCERT का, तो उसमें ये चैप्टर पे चले जाना, इसी चैप्टर का भेज दूंगा, और देख लेना उस डायग्राम को भी अच्छे से, ठीक है? चलो फिलहाल मैं देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो दिख रहा है ना मेरा डायग्राम? जी अब देखो ये क्या है, एनोड है, प्लस वाला बैटरी का जो लंबा वाला डंडा है वो प्लस होता है, तो एनोड ये जो है ये होगा, ये वाला प्लस, जिसकी तरफ एनायन जा रहे हैं तो वो प्लस होगा, तो ये है मेरा एनोड, इसकी तरफ ये देखो ये दोनों जा रहे हैं, Cl माइनस और OH माइनस, और H प्लस Na प्लस किधर जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, Cl माइनस जीत जाएगा तो Cl2 गैस निकलेगी, तो ये देखो ऊपर उन्होंने बनाई हुई है Cl2 गैस, दिख रहा है? Cl2 गैस निकलती हुई दिखाई है, और इसके यूजेस ये जो है इन पे स्टार लगा लो। हाँ जितने भी यूजेस बने क्या राम तेरे में भी? हाँ यूजर्स तो हैं। हाँ यूजेस होंगे वही, तो उन पे स्टार लगा लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वही काम H2 के लिए किया गया है, H2 भी गैस लिखी है, उसके भी यूजेस लिखे, नीचे NaOH निकल रहा होगा, ये देखो कैथोड के पास से उन्होंने NaOH निकाल दिया है, दिख रहा है? नहीं इस साइड सॉरी, दिख रहा है जी ना, ये देखो ये कैथोड था, ये कैथोड था, इसके पास से ये NaOH निकाल रहे हैं और यहाँ से लगातार ब्राइन डालते जा रहे हैं अंदर। अच्छा ये समझ रहे हो ना कि ब्राइन लगातार अंदर और क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि भाई जितने भी आयंस होंगे, Na प्लस है, H प्लस है, कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, तो और पानी की और सॉल्ट की भी तो जरूरत पड़ेगी, समझे? तो इसलिए ब्राइन भी लगातार वो रिफिल करते जा रहे हैं सॉल्यूशन को, ठीक है? और यहाँ से क्या हो रहा है, NaOH निकल रहा है, और ये हो गए उसके यूजेस, तो इन पे स्टार लगा लेना, तीनों के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लगा लगा लिया? चलो मैं पढ़ना चालू कर रहा हूँ, H2 से शुरू कर रहा हूँ, यूजेस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। H2 पे आओ जरा, आगे हाँ 30 पेज नंबर पे, हाँ H2 जो है उसके यूजेस देखते हैं पहले अपन। H2 गैस, ठीक है, 3 यूजेस लिखे NCERT में, एक चौथा मैं ऐड करा दूंगा, वो अभी के लिए इतना मतलब यूजफुल नहीं लगेगा तुम्हें, पर अगला जो चैप्टर होगा ना मेटलर्जी, वहां से आया है वो, मैं बता दूंगा क्या मतलब है उसका, पर अभी फिलहाल के लिए उसको भी याद करना है, ठीक है? H2 गैस पहला वाला जो यूज है NCERT के ऑर्डर में लिखता हूँ, फ्यूल लिखा है उन्होंने, तो लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है, लिक्विड हाइड्रोजन
उसको रॉकेट फ्यूल की तरह यूज करते हैं। ऐसी बात सुनी है क्या? हाँ हाँ सुना है। रॉकेट जो होता है, हाँ रॉकेट जो होता है, अगर थोड़ी बहुत शायद पुरानी क्लास याद आ रही हो तो एक कैलोरीफिक वैल्यू करके पढ़ा होगा कुछ, उसमें हाइड्रोजन गैस की सबसे हाँ ज्यादा थी जी कैलोरीफिक जी वैल्यू, जी अगर थोड़ा याद हो तो। जी जी। इसलिए अगर गलती से हाइड्रोजन गैस जो है ना उसमें गई, अगर जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस गलती से उसमें चली गई गाड़ी में, तो वो रॉकेट की तरह उड़ेगी गाड़ी को। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा भयंकर कंबस्ट होती है, बहुत ज्यादा पावर निकलती है हाइड्रोजन गैस से, तो इसलिए उसको रॉकेट में यूज किया जाता है जब इतनी ज्यादा पावर चाहिए। समझ रहे हो? हाँ चलो जी मार्गरीन पे आते हैं, अब उसका क्या मतलब है। देखो मार्गरीन है ना अगला, उस पे आता हूं मैं। तो क्या होता है मार्गरीन? वेजिटेबल जो ऑयल्स होते हैं ना, उससे घी बनाने की प्रोसेस। कैमरे के ऊपर कुछ बैठ गया था क्या? नहीं। चलो ठीक है, छोड़ो। हाँ, तो जो घी बनाने की प्रोसेस है वेजिटेबल ऑयल से, तेल से घी वाली जो चीज है, उसमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, और मार्गरीन बोलते हैं उसको, उन वेजिटेबल ऑयल को जिनसे घी बनता है। समझे बात को? वेजिटेबल ऑयल, उसमें हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ती है और उससे बन जाता है घी। ये जो होता है इसको, मतलब ये जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, इनका ही नाम होता है मार्गरीन बेसिकली। तो एनसीईआरटी ने पता नहीं बस मार्गरीन लिख के छोड़ दिया। बताओ, बात समझ गए? जी। तीसरी चीज क्या लिखी है? अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। तो अमोनिया जो है, इसका तो फॉर्मूला वैसे भी इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना। NH3 जो होता है, इसको बोलते हैं अमोनिया। मैंने शायद अमोनियम के साथ बताया होगा इसको। जी जी बताया। NH4 प्लस था अमोनियम, हाँ हाँ NH3 था अमोनियम। NH3 अमोनिया। समझ गए? जी वैसे ही याद रहेगा, जैसे ईएम जब लगाते हैं ना, तो वो प्लस चार्ज के लिए, सोडियम पोटेशियम, जब ईएम लगा रहे हैं अपन, तो वो प्लस चार्ज होता है उनके ऊपर। ये देखो अमोनिया लिखा है तो NH3 होता है। जैसे अमोनियम जो होगा प्लस चार्ज होगा उसके ऊपर, समझ गए ना? तो वैसे याद रख सकते हो, कंफ्यूजन होता है तो। इसमें क्या है, अमोनियम का क्या होता है, NH3 में देखो हाइड्रोजन दिख रहा है तुम्हें, ऐसी कुछ प्रोसेस होती है। H2N2, इससे बन जाता है NH3। समझे बात को? बैलेंस भी कर देते हैं। 3, ये देखो ऐसी कुछ प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ गई ना, तो अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस की भी जरूरत पड़ती है। बात समझ में आई? हाँ मैं चाह रहा हूँ यूजेस तुम्हारे लिए याद करना आसान हो जाए, तो मैं हल्का सा नॉलेज दे दूंगा ना उन यूजेस की, तो इजीली याद हो जाएंगे, फिर रटने नहीं पड़ेंगे अपन को, है ना? पहले याद कर सकते हो कि हाँ अमोनिया, हाइड्रोजन गैस का बताया था कि बहुत एक्सप्लोसिव होती है, तो इसलिए उसको रॉकेट में यूज करते हैं, तो रॉकेट फ्यूल पहला पॉइंट। मार्गरीन, वेजिटेबल ऑयल से अपन घी बनाते हैं, तो वो हो गया मार्गरीन, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये हो गया अमोनिया बनाने के लिए यूज होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसको, इसका बस स्क्रीनशॉट ही ले लेना, इसको लिखना, चल लिख ही देना, थोड़ी खाली जगह है भी नीचे। चौथे पॉइंट ना, ये हाइड्रोजन गैस में ऐड कर लेना, रिडक्शन ऑफ मेटल्स इन मेटलर्जी। मेटलर्जी जो है बेसिकली वो कोई सा भी मेटल जो है अपन को ओर के फॉर्म में मिलता है ना, जमीन से, उसको अपन असली मेटल जो जिससे अपनी कोई भी घर की जैसे बर्तन है वो बनते हैं, उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। कि उसको ऐसा प्यूरिफाई कैसे कर दिया, उसको बोलते हैं मेटलर्जी। तो वो सब अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल बस इतना याद रखना, रिडक्शन ऑफ मेटल्स की बीच में जरूरत पड़ती है, उसमें हाइड्रोजन यूज होता है। अब तुम लोग को थोड़ा याद आ रहा हो तो रिडक्शन होता क्या था? हाइड्रोजन को ऐड करना रिडक्शन होता था, और हाइड्रोजन निकालना ऑक्सीडेशन होता था। याद आ रहा है ना? तो हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ती होगी, ऐसे याद रख सकते हो। चलो ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट लिख लो और इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया। ले लिया स्क्रीनशॉट। ले लिया? आगे बढ़ू? ले चलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ जाओ। अब क्लोरीन गैस पे आते हैं, है ना, वही वही चीजें। अब देखो क्लोरीन के मेरे ख्याल से थोड़े याद आ रहे होंगे तुम लोग को। 30 पेज नंबर पे आओ जरा। क्लोरीन गैस जो है उसके दिख रहे हैं यूजेस दिए साइड में, बड़े जी। कॉमन से यूज हैं इसके। इसका क्लोरीन गैस अगर थोड़ा बहुत याद हो तुम्हें, अगर बचपन में जैसे स्विमिंग पूल या कहीं गए हो, तो याद हो कि एक दिन जो है स्विमिंग पूल पूरा साफ किया जाता था क्लोरीन गैस से। जी ऐसा कुछ याद आ रहा है?
हाँ है ना, सुना है। पानी में क्लोरीन गैस। अगर तुम्हें याद हो जैसे कि स्विमिंग पूल के अगर पानी में आओगे ना तो आंखें थोड़ी लाल सी हो जाती है, बड़ी हाँ। जलन सी भी मचती है, वो क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन गैस मिली होती है उस पानी में, समझे? तो ज्यादातर यूजेस क्लोरीन के वैसे ही टाइप के हैं, है ना, कि क्लोरीन को किधर यूज किया जाता है? क्लीनिंग में, डिसइंफेक्टेंट की तरह। डिसइंफेक्टेंट यानी इन्फेक्शन नहीं होने देता, तो है ना, डिसइंफेक्टेंट की तरह क्लोरीन को इधर उधर यूज किया जाता है, स्विमिंग पूल की क्लीनिंग, ये सब। तो वही लिखा है यहाँ पे, देखो 30 पेज नंबर, इधर आ जाओ, यहाँ देखा, मैं पढ़ रहा हूँ भाई। वाटर ट्रीटमेंट लिखा है उनने, उसके बाद स्विमिंग पूल्स, पीवीसी बताता हूँ अभी क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट, सीएफसी और पॉलीविक पेस्टिसाइड। हाँ हाँ, वो मैं आता हूँ अभी उस पे क्या होता है, देखो। तो Cl2 गैस जो है उसके है 5, वो लिखे 5 है, पर बेसिकली उसके तीन ही काम है, मैं बताता हूँ। वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल और डिसइंफेक्टेंट, अच्छा हाँ, और पेस्टिसाइड, ये चारों एक ही चीज है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि भाई वो उसको क्लीनिंग की तरह यूज कर रहे हो आप, वही बात है कि भाई पानी को क्लीन करने के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट यानी अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए यूज कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट। किसी रूम को क्लीन करते हो आप, डिसइंफेक्टेंट। जैसे सैनिटाइजर है, वो भी क्या है, एक तरह से डिसइंफेक्टेंट ही है। बात समझे ना? और क्या लिखा है देखो उनने, स्विमिंग पूल्स और पेस्टिसाइड लिखा है, तो स्विमिंग पूल की क्लीनिंग वही चीज है। और पेस्टिसाइड क्या होता है, किसी को पता है क्या? वो जो फील्ड में डालते हैं केमिकल। हाँ 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 हाँ, पेस्टिसाइड ये जो होते हैं ये उनमें डाले जाते हैं खेतों में, ताकि वो ना खा जाए फसल को, कीड़े ना खा जाए। तो ये जो है वाटर ट्रीटमेंट, डिसइंफेक्टेंट, स्विमिंग, ये एक ही चीज है कि आप उसको सफाई के लिए यूज कर रहे हो बेसिकली, है ना। उसके बाद दूसरा यूज है इसका पीवीसी। पीवीसी, पीवीसी के पाइप आते हैं, सुना है क्या, पीवीसी पाइप? हाँ प्लास्टिक। हाँ जी। हाँ, इसका फुल फॉर्म में लिखा देता हूँ, जरूरत नहीं है, पॉली विनाइल क्लोराइड। क्लोराइड। तो ये देखो यहाँ पे दिखा आखिरी में क्लोराइड, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस की जरूरत पड़ती है इसको बनाने में, है ना, कोई प्रोसेस होता होगा बनाने के लिए, उसमें इस क्लोरीन गैस की भी जरूरत पड़ती होगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट चीज है सीएफसी। सीएफसी सुना है क्या? हाँ कार्बन फ्लोरिन, वो एसी से निकलती है। हाँ, रुक जा रुक जा, एसी, रेफ्रिजरेटर, इन सब से निकलती है। ऐसा सुना हाँ है क्या, किसी ने शायद बोला हो कि फ्रिज को थोड़ी देर ज्यादा देर खोल के रख दिया अपन ने, या एसी होता है तो कमरे को बंद रखो, क्यों बोलते हैं? वो तो वैसे एसी के लिए तो थोड़ा अलग कारण है कि हवा बाहर निकल जाएगी, पर फ्रिज को खोल के क्यों नहीं रखना चाहिए ज्यादा देर? क्योंकि सीएफसी निकलती रहती है, और शायद थोड़ा याद हो, ओजोन लेयर जो होती है उसको डिप्लीट करती है, ऐसा याद आ रहा है? जी। उसका फुल फॉर्म होता है फ्लोरोकार्बन। यहाँ भी देखो क्लोरो वर्ड यूज हुआ है ना। तो जैसे पीवीसी पाइप है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो उसमें भी कहीं क्लोरीन गैस का यूज होता होगा उसको बनाने में। सीएफसी जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस कंपाउंड को, इस केमिकल जो फ्रिज में भरा रहता है, इसको बनाने में भी क्लोरीन का बहुत यूज होता होगा। तो ऐसा कुछ है, समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले। अब समझ पा रहे हो ना, ये जो यूजेस हैं इसको अपन लाइफ से अपन रिलेट करके थोड़ा पढ़ेंगे तो वो आसानी से याद रहेंगे। एनसीईआरटी चाहती भी ऐसा ही है कि यूजेस को इस तरह से याद रखें। ले लिया ना, आगे बढ़ जाओ। जी। जी। एनओएच पे आ जाते हैं। NaOH के यूजेस, सबसे इंपॉर्टेंट मैं पहले ही बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सब मतलब एकदम रटी लेना उस पोर्शन को, बेकिंग सोडा वाला जो पूरा पोर्शन है ना, यानी पेज 31 जो है, पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना। बेकिंग सोडा वाला पूरा पोर्शन इतनी बार पूछा गया एग्जाम में, और कभी कभी तो एक ही लाइन से बहुत सारे सवाल पूछे गए। मैं बता दूंगा कौन सी, तो उधर अपन जब पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा ध्यान देना। ये तो NaOH या Cl2 जो है, इनके कभी ना कभी जैसे एक यूज पूछ लिया, 1 मार्क के क्वेश्चन। NaOH के तो मतलब वो जो है अपना बेकिंग सोडा जो है, उसके जो है बहुत सारे लिखने को ही आ जाते हैं कि सारे यूजेस लिखो जितने भी होते हैं। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और उसके यूज से सवाल आते हैं, बताऊंगा कैसे। आ जाओ, अब मैं NaOH का पढ़ रहा हूँ, NH का सीधे ही पढ़ देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते इसके, ठीक है, फिर भी याद रखने। डीग्रीसिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर। अब पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर वाला जो पार्ट है ना, उसमें नहीं जी। जाएंगे अपन, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना तरह का, उसमें केमिस्ट्री किस तरह से होती है वहां पे, तो बस इसका याद रख लेना कि कहीं ना कहीं उसका यूज होता है पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, है ना। ऐसे अभी और भी आएंगे पेपर मेकिंग के लिए।
डीग्रीसिंग मेटल्स का क्या मतलब होता है कि मेटल जो है ना उसके ऊपर से जो गंदगी होती है, ग्रीस जो होती है, वो हटाने के लिए यूज होता है। तो ये भी एक तरह से क्लीनिंग के लिए, एनीवे समझ सकते हो ना, बहुत भयंकर बेस है, हाँ स्ट्रॉन्ग हाँ बेस है, तो वो कोरोसिव टाइप का होगा, जी तो वो कहीं भी डालेंगे तो उस चीज को अच्छे से साफ कर देगा। ये बात समझ में आई? हाँ जी हाँ, कोरोजन का यूज भी किया जा सकता है। उसके बाद सोप और डिटर्जेंट में भी यूज होता है एनएच का। ये भी याद होगा अब तुम्हें कि सोप और डिटर्जेंट जो है, मैंने लिखा था टूथपेस्ट, सोप, डिटर्जेंट, ये सब क्या होते हैं? बेस होते हैं। एनएच क्या है? बेस है, तो इसलिए इनमें यूज किया जा सकता है। बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? क्लियर है। जी चलो आ जाओ, अब अपन आते हैं कंपाउंड जो है अपने, जो डेली लाइफ में यूज होने वाले उन पे। तो पहले मैं नाम लिखा देता हूँ कौन कौन से कंपाउंड है, उसके बाद उनको पढ़ना चालू कर देंगे। या चलो पढ़ना सीधे ही चालू करते हैं ना, वो थोड़ा लिस्ट टाइप हो जाता है, वो एक एक करके समझते जाएंगे, लास्ट में लिस्ट बना दूंगा जितने भी कंपाउंड थे, ठीक है, उनके नाम के, उनके फॉर्मूला के, लास्ट में एक लिस्ट टाइप बना दूंगा, फिर वो याद रहेगा। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो अब ये बनता कैसे है? अच्छा, नाम तो सभी ने सुना होगा मेरे ख्याल से, ब्लीचिंग पाउडर घर में होता ही है सबके, सुना है कि हाँ नहीं सुना है? ठीक है। तो अब ना ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन गैस निकली थी अपनी, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अपना जो इलेक्ट्रोलिसिस किया था अपन ने, तो देखो एनोड पे क्लोरीन गैस निकली हुई है, एसी से याद किया अपन ने। तो ये जो क्लोरीन गैस निकली है, इसका अपन यूज करते हैं क्या बनाने में? ब्लीचिंग पाउडर। तो कैसे यूज होता है? CaOH होल ट्वाइस। इसका नाम बताओ मेरे को जरा, क्या नाम था इसका? कैल्शियम ऑक्स नहीं नहीं, ये लाइमस्टोन नहीं है, वापस सोचो, वापस सोचो। लाइमस्टोन CaCO3 था। ये स्लेग लाइम, मार्बल वाला। हाँ, स्लेग लाइम, हाँ हाँ स्लेग हाँ लाइम या लाइम वाटर बोलते थे उसको। जी याद आया? तीन थे। CaO था क्विक लाइम, CaCO3 लाइमस्टोन, मार्बल और वो सब। ये वाला नहीं है एकदम मार्बल वाला, वो जो सोचे वो नहीं है। ये CaOH होल ट्वाइस जो है, ये क्या है? स्लेग लाइम या लाइमस्टोन, सॉरी स्टोन नहीं, वाटर। ये देखो, वापस से मैं यहाँ पे छोटी लिस्ट बना देता हूँ। CaO क्या है? क्विक लाइम, इसका और कोई नाम नहीं है। एक सेकेंड, एक, हाँ एक सेकेंड। तो ये CaO जो है, ये क्विक लाइम है। CaOH होल ट्वाइस जो है, ये क्या है? अपना स्लेग लाइम, या इसका दूसरा भी नाम है लाइम वाटर, है ना। ये पानी होगा, ये भी पानी, मतलब ये पाउडर जैसा होता है, ये पानी होता है। पर CaCO3 जो है, ये सॉलिड होता है अच्छा खासा। ये होता है लाइमस्टोन, पत्थर। समझ रहे हो? ये तो सॉलिड है ये भी, पर ये पाउडर फॉर्म में रहता है। ये लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन। और यही क्या है? ये मार्बल भी यही है, मार्बल भी इससे ही बना हुआ है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट यही है, चौक। और एक लिखा था मैंने एग शेल। बताओ, याद रहेगा? जी 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 हाँ, पहले चैप्टर की कहानी है, अच्छे से याद कर लो। CaO क्विक लाइम है, CaOH उल्टा है, स्लेग लाइम है, लाइम वाटर, है ना, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। CaCO3 है, ये होगा सॉलिड, है ना। ये तो लिक्विड है, ये तो बेस है। देखो, दिख ही पा रहा, देख ही रहे हो तुम लोग, OH जो है बेस होता है ये तो, है ना। तो इसलिए स्लेग लाइम या लाइम वाटर जो है वो क्या, इसलिए अपन मतलब इसको वाटर टर्म इसलिए यूज किया क्योंकि बेस है, ये पानी के साथ ही काम करेगा, वरना किसी काम का ही नहीं। बताओ, ये बात समझे? जी चलो आ जाओ। तो CaOH होल ट्वाइस लिया मैंने, जो कि क्या है मेरा? स्लेग लाइम या लाइम वाटर। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि ये कैसा होना चाहिए? ड्राई, यानी पानी नहीं होना चाहिए इसमें जरा भी, समझे? ये होना चाहिए प्योर लाइम वाटर। बताओ, बात पकड़ पाए? ड्राई सिलिकेट लाइम होना चाहिए, ड्राई लाइम वाटर या ड्राई सिलिकेट लाइम, यानी सिर्फ यही होना चाहिए उसमें, पानी होना ही नहीं चाहिए। ये खुद भी लिक्विड होता है ना, तो सिर्फ यही होना चाहिए। तो जी ड्राई, और इसकी जगह दूसरी टर्म भी यूज कर सकते हैं कभी ना कभी, ये चलो छोड़ो, उसकी जरूरत नहीं। तो ये ड्राई है बस, है ना। ऐसा समझ लो कि मॉइस्चर लेस, पानी एब्सेंट होना चाहिए, ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं ना। CaOH उल्टा जो है ड्राई होना चाहिए। इसके साथ अपन जब क्लोरीन गैस पास करेंगे, क्लोरीन गैस, है ना, क्लोरीन गैस पास करेंगे तो क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, CaOCl2 बन जाएगा और पानी निकल जाएगा। ये है मेरा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, याद रहेगा। जी सॉलिड बनेगा, वो पाउडर है। हाँ समझ गए बात को?
अब देखो सही बताओ ना, तो जो ब्लीचिंग पाउडर जो अपन जैसे घर में रखा होता है उसमें सिर्फ ये नहीं होता, और भी चीजें होती हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो और भी ऐसी चीजें मिला देंगे जो इस तरह का काम करेंगी। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होगा इसमें और भी जैसे CaO क्विकलाइम भी थोड़ा बहुत मिला रहता है उसमें, तो ऐसी चीजें और भी रहती है। तो अपन को अगर पूछा जाए कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला दो, तो यही देना है उसके नाम पे। और ब्लीचिंग पाउडर में इसके अलावा और कुछ भी होता है क्या, तो हाँ आंसर ये होगा कि हाँ इसके अलावा भी होता है। समझ गए? चलो ठीक है, अब इसका नाम भी देख लेते हैं। नाम भी बड़ा सिंपल है इसका रखना। ये देखो ब्लीचिंग पाउडर, इसका ये तो कॉमन नेम हो गया है ना। दो नाम होते हैं कि अपना केमिकल नेम जो होगा और कॉमन नेम। जैसे CaO लिखा है मैंने, इसका वो क्या होगा, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड, पर कॉमन नेम बोल देते हैं अपन क्विकलाइन। चलो भाई, तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका केमिकल नेम, कॉमन नेम है क्विकलाइन। इसका केमिकल नेम बता सकते हैं मेरे को, CaOH उल्टा इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा। स्लेग लाइम या लाइमोटस का कॉमन नेम, ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा, इसका लाइमस्टोन, ये सब इसके कॉमन नेम हो गए। समझ गए? तो ऐसी ब्लीचिंग पाउडर भी जो है ये इसका कॉमन नेम है। केमिकल नेम क्या होगा इसके फॉर्मूला के हिसाब से देंगे। देखते हैं, Ca है पहले, तो क्या होगा कैल्शियम। ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, और उसके बाद क्लोरीन है तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बताओ, नाम समझे इसका? जी। ये इसका केमिकल नेम है, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका फॉर्मूला है। तीन ही चीजें होती हैं किसी भी कंपाउंड की, फॉर्मूला, केमिकल नेम और कॉमन नेम। चलो भाई अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया। तो अब ऐसे ही ना दो तीन अभी नए नाम आएंगे, आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ब्लीचिंग पाउडर और इसके बाद एक मैं बेकिंग वाला भी पढ़ा दूंगा। बेकिंग वाले के भी यूजेस मैं कल कराऊंगा, ठीक है। तो बस आज का काम तुम्हारा यही रहेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का ये फॉर्मूला, नाम, और ये 5 बार पढ़ोगे बहुत इजीली याद हो जाएगा, है ना। देखने में कॉम्प्लेक्स लगती है कोई भी चीज शुरू में, बहुत इजीली याद हो जाएगा, तो इसको याद कर लेंगे अपन जल्दी से। बताओ स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दूं? हाँ। हाँ चलो ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ना। थोड़ी देर, थोड़ी बार पढ़ोगे, 3-4 बार पढ़ोगे बस बुक से ही, तो ही याद हो जाएगा। ज्यादा देख के घबराना नहीं है। आ जाओ, मैं रीड कर देता हूँ अब। 30 पेज नंबर पे आओ, ब्लीचिंग पाउडर लिखा हुआ है, दिखा? जी। इसकी प्रोसेस रीड करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, यानी ब्राइन जो था, तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस में क्लोरीन निकलती है, अपन को पहले ही पता है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कैसे यूज करते हैं इसको मैन्युफैक्चर में? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलिकेट लाइम। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलिकेट लाइम। ड्राई वर्ड इंपॉर्टेंट है, ड्राई वर्ड पे मतलब बॉक्स या ऐसा कुछ बना लेना। लाइन मिल गई तीनों को? राम तेरे में भी लाइन दी है ना ये वाली? हाँ हाँ, वो डायग्राम का दिक्कत था। ठीक है, बस डायग्राम अलग था। तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलिकेट लाइम हो गया। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2, है ना। उसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। इसलिए नाम, अच्छा नाम उसमें दिया नहीं है एनसीईआरटी में, ब्रैकेट में लिख लो, इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है ना, हर एक, अभी और भी कंपाउंड्स आएंगे तो हर एक में यही करने वाले हैं अपन। ब्लीचिंग पाउडर तो उन्होंने एनसीईआरटी ने पहले लिखा हुआ है। इसके आगे देखो मैंने ऐसा लिख दिया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और उसके आगे उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है CaOCl2। तो ये काम कर लो तुम लोग, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिख लो और CaOCl2 लिख लो। हो गया? जी। चलो बढ़िया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और CaOCl2 हो गया उसका फॉर्मूला। ओके, हाँ। दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। देखो उसने एनसीईआरटी ने लिख दिया उसके आगे कि ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2, दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, कि एक्चुअल में जो फॉर्मूला होगा पूरे ब्लीचिंग पाउडर का उसमें और भी चीजें होंगी बहुत सारी, ठीक है। उसके आगे देखो उन्होंने वो फॉर्मेशन वाली रिएक्शन दे दी है कि हाँ। CaOH उल्टोआई जो है उसमें क्लोरीन डालोगे, ड्राई होना चाहिए वो, है ना। तो वो CaOH उल्टोआई जहां लिखा है ना उसके नीचे ड्राई लिख लो ब्रैकेट। हाँ लिख लिया, CaOH उल्टोआई जहां लिखा है एनसीईआरटी ने रिएक्शन में उसके नीचे पर ड्राई लिख लो, जी लिख वो ली। दिख जाएगा अलग से।
चलो बढ़िया। देखो अगले पेज पे आ जाओ, यूजेस लिखे। यूजेस देख लेते हैं जल्दी से। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, 3 चीजों में यूज होने वाला है। ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखो अब ब्लीचिंग पाउडर, देखो इसके नाम से बड़ा इजीली समझ सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर है, किधर यूज होगा? ब्लीचिंग में यूज होगा। ब्लीचिंग यानी समझते हो, रंग उड़ाना किसी भी चीज का, उसको ब्लीचिंग बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि किसी कपड़े को ब्लीच कर दिया, नहीं वो सफेद हो जाता है बिल्कुल। ये चीज समझ में आई? जी। हाँ ठीक है, तो बस यही यूज है ब्लीचिंग पाउडर का, है ना। बड़े अपन को लॉजिक से समझने, अपन को रिलेट करते हुए चलना है डेली लाइफ से। अपन ट्रिक और ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो याद रहेंगी नहीं चीजें उससे। ठीक है, तो फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद ब्लीचिंग करते हैं वुड की इन पल्प एंड क्या वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। लॉन्ड्री वाला तो अपन को एग्जांपल पता ही है। बाकी कॉटन और लिनन का भी समझ सकते हैं, है ना। जो कॉटन और लिनन जो आता है वो सबसे पहले सफेद ही होके आता है, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी कलर चढ़ता है, कोई भी दूसरा कलर का कर देते हैं। जैसे जो कपड़ा पहना है मैंने, ये पहले पूरी व्हाइट होती होगी शर्ट, इसके ऊपर ये डाई किया गया होगा। बात समझ में आई? हाँ। ठीक है, तो ब्लीचिंग करते हैं कॉटन और लिनन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सुना है ना नाम अपन की, कपड़े वाली जो बनी, मतलब ये कपड़े वाला जो वीविंग और इन सब का काम होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। वो हो गया। उसके बाद वुड की ब्लीचिंग करते हैं पेपर फैक्ट्री में। पेपर में क्यों? क्योंकि वुड से ही बनता है पेपर। ये हाँ। बात भी सुनिए ना। चलो ठीक है, तो ब्लीचिंग करते हैं वुड की वुड पल्प की पेपर फैक्ट्री में, और ब्लीचिंग करते हैं वॉश क्लोथ्स की लॉन्ड्री में। ये वाला तो याद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। इसको समझाता हूं मैं अभी। उसका डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म। अभी डिसइंफेक्टिंग के लिए वापस से इसका यूज होने वाला है ना, ब्लीचिंग पाउडर का। अगर कभी याद हो तो थोड़ा बहुत देखा हो भी होगा तुमने कि ब्लीचिंग पाउडर से घर की भी अपन थोड़ी सफाई कर सकते हैं। देखा है तुमने कि फ्लोर साफ करने के लिए भी व्हाइट कलर की कोई चीज डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर ही होता है वो, जी। है ना। फर्श साफ करने के लिए ये सब यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक चीज और याद रखनी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होता है। देखो मैं बता जी। भी देता हूँ तो शायद तुम्हें थोड़ा याद रहे। CaOCl2 दिख रहा है, इसमें ये जो बीच वाला ऑक्सीजन होता है ना, ये बड़ा अनस्टेबल सा होता है, ऐसा मतलब फंस सा जाता है इन दोनों के बीच में। तो ये ऐसा कुछ हो जाता है, CaCl2 निकल जाता है, और ये एक ऑक्सीजन का अजीब सा कंपाउंड बन जाता है। इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। एक कंपाउंड नहीं, ये अकेला ऑक्सीजन है, समझ लो। बहुत भयंकर रिएक्शन देता है ये, किसी से भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ऐसा समझ लो, है ना। अकेला ऑक्सीजन, किसी से भी बॉन्ड नहीं बनाया उसने। समझे बात को? लग नहीं रहा मेरे को, रेड कलर दिख रहा है अच्छे से, रुक जाओ। CaOCl2, ये देखो। तो मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये जो बीच वाला ऑक्सीजन जो दिख रहा है ना, ये बहुत अनस्टेबल होता है। तो क्या हो जाता है, CaCl2 बन जाता है। ये देखो, ये पहले भी देख चुके हो तुम लोग, याद आ रहा है? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, हाँ। किस तरह की सॉल्ट होगी ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आया है, जो कि एक वीक बेस है। और ये HCl से आया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। बताओ मेरे को कैसी सॉल्ट होगी? एसिडिक। एसिडिक होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पे। ठीक है,